नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन मगर नौकास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर नौकास हो मेरे हम सफर। नौदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को। ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को। जरा देर समय लगे जरा देर समय लगे नौदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर नौदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली मुश्किलें के हर अकेले मोड़ पे मंजिलें। नहीं रहने वाली मुश्किलें के हर अकेले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर। मेरी बात का तू यकीन कर। नौदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर नौदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई जमीन नया आसमां। जिसे ढूंढती है तेरी नजर जिसे ढूंढती है तेरी नजर। नौदास हूँ मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर नौदास हूँ मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर नौदास हूँ मेरे हम सफर।
शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति सभी को। सभी ममता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हूँ मेरे। कौन कहता है? वाह। बाबू कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा ने हर दुख में, हर दुख में बाबा किसको गुहार लगाई। मंदिरों में बाबा कहते हैं जा जाकर किसके आगे, बाबा कहता है आप रोए, प्रार्थनाएं की, आरतियां गाई, किसके आगे? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तेरा हम सफर बनता हूँ। कब? हाँ, बाबा कहता है ये जो युग है ना, ये शुभ, इति शुभ। बाबा कहते हैं ये युग शुभ है, क्योंकि इस युग में बाबा कहता है मंगल मिलन हुआ। किसका? उस परम पिता परमात्मा का हम संसार की आत्माओं के साथ। बाबा कहते हैं मैं मानता हूँ सफर बहुत कठिन था, भटक गए बाबा। तो बाबा कहते हैं यही ड्रामा बनाओ, हर बार भटकना ही है तुमको। बाबा कहते हैं जैसे गैया जंगल में भटक जाती है, चरवाहा क्या करता है? सबको इकट्ठा करके बाहर ले जाता। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहता है अगले मोड़ पे मंजिल है। बाबा कहता है सोचो ये कलयुग है, ये तो मानते हो, इतना तो हम सब मानते हैं कि ये कलयुग है। तो बाबा कहता है फिर अब सतयुग आने वाला है। तो जरूर बाबा कहता है बीच में संगम युग होगा, जो दुनिया में कोई नहीं जानता। किसी धर्म शास्त्र में बाबा कहता है नहीं लिखा हुआ कि कल्प के कौन से युगे युगे भगवान आते, कोई नहीं जानता। तो बाबा कहता है मैं तो देखो, कोई तुमसे पूछे कि तुम भक्ति नहीं करते हो, मंदिर नहीं जाते हो, शास्त्र नहीं पढ़ते हो, तो बाबा कहता है उनको क्या बोलो? उनको बोलो हमसे ज्यादा कभी कोई मंदिर गया ही नहीं, हमसे ज्यादा किसी ने व्रत किए ही नहीं, हमसे ज्यादा धर्मशास्त्र कभी किसी ने पढ़े ही। सच्चाई। बाबा कहते हैं जिसने जितनी भक्ति की है, ज्ञान भी बाबा कहता है उसी आधार पे मिले, है ना? देखो भक्ति भी सबकी एक जैसी तो नहीं होती, एक जैसी भक्ति नहीं है बाबा। आजकल बाबा कहता है भक्ति कैसी रह गई, मतलब की। मतलब क्योंकि संसार में बाबा कहता है दुख है, दुख है, तो बाबा कहता है तुम्हें फिर पीड़ाहारी बाम याद आएगी, झंडू बाम। बाबा क्या है? झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम। बाबा कहता है जब दुखेगा, मन दुखेगा, अंतरात्मा दुखेगी, बाबा कहता है तुम्हें याद मेरी आएगी। संसार की किसी मलहम में बाबा कहता है इतनी ताकत नहीं। जो बाबा कहता है तुम्हारी अंतरात्मा पे जो भाव है, जो जख्म है, जो बाबा कहते हैं नासूर बन, दुखों को लपेट रखा है तुमने बाबा, छोड़ते भी नहीं मेरा दुख। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये ज्ञान की संजीवनी किनके लिए है? जो लक्ष्मण मूर्छित हुए पड़े, मूर्छित हो गए ना बाबा, मरे नहीं है, मूर्छित। ये सफर कठिन क्यों है? क्यों है ये सफर कठिन? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का सफर कठिन क्यों लगता है? इसलिए लगता है, बाबा कहता है क्योंकि तुम बार बार अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। मंजिल क्या है तुम्हारी? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये हमारी मंजिल है।
बाबा कहते हैं तुम जैसे ही यहाँ से जाते हो सब भूल जाते हो। गज स्नान करते हो, अभी गज स्नान चल रहा है। बाबा कहता है पीछे ग्राह खड़ा हुआ है। माया बाबा कहता है क्या करती है, गज को पकड़ लेती। अंत में बाबा कहता है तुम मुझे याद करोगे, अभी तो तुम चांदी के सिक्के से, बाबा कहता है खेल। अंत में बाबा कहता है, लेकिन मजे की बात तो ये है, पछतावे के नाम पर भी अंत में हम भगवान को फिर भी नहीं याद कर पाएंगे। पछतावे के नाम पर भी अंत में हम जो याद करेंगे वो क्या करेंगे, हमारी अपनी वासनाओं को। क्योंकि हमको 63 जन्मों का अभ्यास है, हमने भक्ति में भी अगर नाम सिमरन किया है तो वासनाओं के कारण ही किया, वासनाओं के कारण तब हमने नाम जपा। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में तुझे कैसे बाप की याद आ जाएगी, इतना सहज नहीं, इतना सहज नहीं। तो बाबा कहता है फिर सतयुग में तो सारे ही आ जाए। राम राज्य को याद तो करते हो, अंत में कोई भी जब शरीर छोड़ता है कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। हम जब शास्त्र पढ़ते थे ना, आपने भी सुना होगा, एक हम कहते हैं पाताल लोक है, एक कहते हैं आकाश लोक है। सुनते हैं? पाताल लोक में क्या होता है, कहते हैं नरक है, एक नीचे है एक ऊपर, ऐसा मानते थे। ये जो जहां हम आप सब बैठे हैं, कहते हैं इसके नीचे पाताल लोक है और ऊपर क्या है, आकाश। आकाश लोक में कौन रहते हैं, कहते हैं देवी देवता। आकाश से तो बारिश होती है मूसलाधार, बादल फटते हैं, आंधी तूफान चलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है, दुनिया एक ही है। ऐसा नहीं है कि धरती खोदेंगे तो नीचे एक और पृथ्वी निकल आएगी। कहते हैं ना द्वारका जो थी वो पानी में दब गई, नहीं बाबा, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया एक ही है। जब हम पतित बनते हैं तो हमारा जीवन अभी कहाँ पर है, पाताल लोक में। अभी आप और हम सब कहाँ बैठे हैं, पाताल लोक। यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हें सुख दिखेगा, मिलेगा नहीं। माया दिखाएगी सुख, बड़े मकान में सुख है, बच्चों की शादियों में सुख है, पोतों में सुख है, खाने पीने में सुख है, घूमने फिरने में सुख है। बाबा कहते हैं दिखाएगी, लेकिन बाबा कहता है ये सुख कैसे, जो बाबा कहते हैं मिलकर भी मिलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक बार खाना अच्छा खा लिया अब दोबारा मन नहीं करेगा। ये जो रिपीटिशन चाहता है ना मन, इसको बाबा कहता है अल्पकाल का सुख। हमारा जीवन कितना है पता नहीं, कोई छोटी सी उम्र में जाता है, कोई बेचारा देखो कैसे रोगों को, बीमारियों को भोगते भोगते दुनिया से जाता। तो बाबा कहते हैं जो तुम सुख अल्पकाल का भोगते हो, तो मन में एक वासना आती है कि ये रिपीट होता जाए, चक्र घूमता जाए। बाबा कहता है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा ही नहीं बाबा। तो ये जो सुख हम अल्पकाल के भोगते हैं ना, ये भी हमारे लिए फिर दुख बन जाता है। अनुभव से समझना बात को। एक लाइफ अच्छी खासी निकल गई, खूब पैसा था घर में, अच्छे संबंध थे, बड़े मजे से वो दिन बीत गए। आज पैसे में भी वो बात नहीं है, रिश्तों में भी वो बात नहीं। भोगा हुआ सुख आज मेरे दुख का कारण बना है, क्योंकि वो दिन जो बीत गए वो अब लौट कर मिल नहीं गए। कंपैरिजन करता रहता है मन कि वो दिन अच्छे थे, वो बीत गए। कहते हैं ना बचपन अच्छा था, जब बच्चे थे तब वो बचपन भी अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगता? खेलने जाओ तो माँ पीछे लग जाती, जल्दी घर आ, खेलने नहीं देते।
पढ़ने का मन नहीं तो जबरदस्ती बिठाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कोई सब्जी नहीं अच्छी लगती खाने की तो डंडा लेके बैठते हैं कि खानी ही पड़ेगी। बचपन किसको अच्छा लगता? हाँ, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, मुसीबतों के पहाड़ भी बड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा वो दिन फिर भी ठीक थे, कम से कम माँ कान पकड़ के रोटी तो खिला देती थी। अब तो कोई पूछता ही नहीं कि रोटी खा ली या नहीं खा ली। तो कहते हैं फिर वो पुराने दिन अच्छे। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग शुभ क्यों? क्यों बाबा ने आज संगम को शुभ कहा? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, जो बीत गया, जो बीत गया, बाबा कहते हैं वो भूतकाल, वो गया, वो वापस नहीं आने वाला। और तुम, बाबा कहते हैं, उसको सोच सोच के दुखी होते जाते। ये ही संस्कार हमारा, जो समय बीत गया उसको वापस खींचने की कोशिश करता है। वक्त तो वापस नहीं आता, ना गए हुए लोग दुनिया में वापस आते। तो बाबा कहता है फिर संस्कार क्या पड़ जाता है भीतर? क्या संस्कार पड़ जाता है भीतर? तो बाबा कहते हैं बच्चे, फिर आप प्रेजेंट में नहीं रुक पाते, भूतकाल में चले जाते। तो बाबा कहता है भूतकाल की बातें याद करके, उस समय को, उस लोगों को याद करके, बाबा कहता है कुछ आ तो नहीं सकता वापस, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहता है फिर वो सब करते करते क्या करते हो? अभी वर्तमान भी बाबा कहता है हाथ से निकाल देते हो। कौन से संस्कार के साथ? कौन सी? पछतावा, दुख, पीड़ा। ये बीज डलता जाता है अंदर, और हम कामना करते हैं आने वाले दिन अच्छे हो। गर्भ में बीज कौन सा दे रहे हैं? पीड़ा का। पुराना टाइम कितना अच्छा, आज तो देखो अंदर मन में पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आने वाले वक्त से उम्मीद बांधी है। वक्त में कोई ताकत नहीं, है ना? हम सुनते थे पहले, समय बड़ा बलवान रे भैया। बाबा कहता है समय तब बलवान बनता है जब तुम्हारे अपने अंदर कोई पावर नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, सर्व शक्तियां आपके पास, जो चाहो बाबा कहता है वो भाग्य की कलम से लिख सकते। दुखी रहना चाहते हो तो बाबा कहता है आपकी चॉइस। दुखी रहना चाहते हो तो बाबा कहता है फिर बार बार बीते समय का, गए लोगों का, गई बातों का चिंतन करते जाओ, करते जाओ, आप दुख स्वरूप आत्मा बन जाओगे। हर बात में, अच्छी बात में भी कोई ना कोई कमी दिखेगी, डर लगता रहेगा। देखते हो ना लोगों को, जीवन में कोई खुशखबरी भी मिलती है, कहते हैं अरे ज्यादा मत चहक, ज्यादा मत उड़, ये ना हो अभी किसी की नजर लग जाए। आज का इंसान यहाँ खड़ा है, भाई भाई को नहीं बताता कि कहाँ प्रॉपर्टी खरीद आया हूँ, कहीं भाई की नजर ना लग जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम में तो कोई ताकत बची, तो कहते हो समय बलवान है, समय करा लेगा, है ना? बहुत से लोग हैं जिनको ये संदेश तो मिल चुका है कि ब्रह्मा कुमारी मैसेज घर घर देती है कि अभी सत्युग आने वाला। खुशखबरी देती है या दुख खबरी देती है? खुशखबरी देती है मेरे ख्याल से, कि ये कलयुग अभी जा रहा है और सत्युग आ रहा है। वक्त तो बीत रहा है ना, एक कल बीत रहा है और एक कल आ रहा है, हम बीच में बैठे।
तो बाबा कहते हैं बच्चे बीच में बैठ के क्या कर। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुप्त पुरुषार्थ। पांडवों को देखा था, गुप्त कारावास हुआ था, 13 वर्ष अज्ञातवास। ये कहीं पर भी रहो लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पांडव हो। अज्ञातवास। बाबा कहते हैं ये संगम समझो तुम्हारे लिए अज्ञातवास। तुम जो हो जैसे हो खुद को पहचान गए। अब बाबा कहता है बच्चे गुप्त पुरुषार्थ करते जा, तुम्हारी ही बात है। नहीं तो माया क्या करेगी, नाक से पकड़ लेगी, नाक से। तो बाबा देखो बच्चों को कहता है, बाबा कहता है जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है ना, बाबा कहता है फिर ज्ञान भी बाबा कहता है उनको भक्ति के आधार पर मिलेगा। ज्ञान में भी बाबा कहता है वो उतने तीखे जाएंगे जिस आधार पे तुमने भक्ति की हो। भक्ति भी तो तपस्या थी, और मुझे तो लगता है शायद ज्ञान से बड़ी तपस्या तो भक्ति। कितनों के पीछे भागते थे हम, कितनों के पीछे, मंदिर गुरुद्वारे दरगाह चर्च, कुछ नहीं छोड़ा, छोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ा। जिसको नहीं जानते थे, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं था, उसको हमने कण कण में देख लिया था। कितनी बड़ी तपस्या। तो बाबा कहता है बच्चे जैसे ही तुमने मुझे कण कण में देखना शुरू किया, बाबा कहता है यहीं से तुम्हारी गिरती कला शुरू हो गई। सबके अंदर भगवान। बाबा कहता है नहीं, ये कच्चा ज्ञान है। ये बाबा कहता है भक्ति की सामग्रियां हैं जो तुमने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। ये कच्चे रंग है बाबा। कोई जानता नहीं है मुझे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ है, कब आता है, क्या करता है, क्या देता है, क्या लेता है, क्यों संसार में दुख है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया नास्तिक है, सारी दुनिया। भले ही हमने कितनी भी भक्ति की हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सब नास्तिक। क्यों? बाबा नास्तिक उसको नहीं कहता कि जो मंदिर नहीं जाता, जो व्रत नहीं रखता, वो नास्तिक नहीं कहता बाबा। बाबा नास्तिक किसको कहता? बाबा कहते हैं बच्चे नास्तिक तो वो होते हैं जो खुद को भूल बैठे, बाप को भूल बैठे, घर को भूल बैठे, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को भूल बैठे। उनको बाबा कहते हैं मैं नास्तिक है। और जब मैं बाबा कहता हूँ संगम पर यहाँ आता हूँ, तब बाबा कहता है मैं बच्चों को ज्ञान देकर आस्तिक बनाता, नॉलेजफुल बनाता। देखो ये तो सब जानते हैं कि जीवन के जो दिन हैं वो बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं, ये सब जानते, सबको पता। और सब कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि अगले जन्म में भी हमको प्रवेश करना पड़ेगा, सब जान, और तैयारी भी कर रहे हैं, अनजाने में ही से तैयारी भी करते हैं। एकादशी का व्रत नहीं छोड़ेंगे, शनि देव आएगा मांगने, उसको तेल देना नहीं छोड़ेंगे। कोई व्रत है, कोई नियम है, नहीं कर पाते तो मन खाता रहता अंदर अंदर कि मैंने ये व्रत नहीं किया, ये दान नहीं किया, ये पुण्य नहीं किया। तैयारी ये भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है इन्हें पता ही नहीं कि अगला जन्म लेना किसको है। दुनिया में लोग दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर भरे पड़े हैं, देखो।
बाबा कहते हैं देखो इन्वेस्ट तो ये भी करते हैं, भगवान के ही नाम पर करते हैं दान, लेकिन बाबा कहते हैं इनको यही नहीं मालूम कि जन्म लेने वाला कौन। इतना तो समझते हैं कि आत्मा भटकती है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो लोग मर जाते हैं, ये तो पता है सबको। लेकिन बाबा कहते हैं देखो कितना अनजान है, ये नहीं जानते कि मैं ही आत्मा, मन बुद्धि और संस्कार इनकी मालिक हूँ। मन को चलाना, बुद्धि को साफ स्वच्छ बनाना, संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना, ये भगवान हमको सिखाते। क्यों भटकती है आत्मा, किस लिए? क्यों कहते हैं पीपल के पेड़ पे लटक जाती है जाके, किस लिए? कोई ना कोई इच्छा होती है ना, या कोई बदले की भावना होती है, या कभी किसी को लगता है हमारी मुक्ति ही नहीं हुई, किसी ने कोई पिंडदान नहीं किया मेरे लिए, दिखाते हैं। संगम पर देखो बाबा क्या ये सब नहीं करा रहा? हम आत्मा है ना सारी, हम ज्ञान को सुन रहे, समझ रहे, जीवन में धारण भी करते जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आपके 84 जन्म हो चुके, अब अंतिम जन्म है। 84 जन्मों में बाबा कहते हैं बच्चे बार बार आत्मा ने कितने चोले बदले, कितने तुमको माँ बाप मिले, कितने भाई बहन मिले, कितने पति, कितनी पत्नियां, कितने बच्चे, कितने घर, कितने रुतबे, कितने पद, कितना पैसा, कहाँ गया? बाबा कहता है देखो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, बाबा कहता है सब छूट जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बेहद का ड्रामा। आत्मा इस संसार में आती क्यों है, क्यों चोला लेती है, क्यों? देखो आत्मा ना एक जैसे सोचो कैप्सूल है, कैप्सूल देखते हो ना, बंद होता है कैप्सूल, आत्मा सोचो एक कैप्सूल। आत्मा अगर बीज है तो इस बीज में भी एक वासना छिपी है, व्यक्त हो रही। बीज भी ये चाहता है कि कोई मुझे मिट्टी में डाले, अंकुर फूटे, पत्तियां निकले, मैं बढ़ूं, फूल पत्ते मुझ में लगे, मैं इतराऊं, बल खाऊं, झूलूं हवाओं में, महकाऊं फिजाओं को। ये बीज में वासना है, ये कैप्सूल के अंदर वासना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप संसार के इस ड्रामे में प्रवेश करते हो ना, तो बाबा कहते हैं फिर क्या होता है? एक कैप्सूल थोड़ी है, एक घर में 5-5 6-6 कैप्सूल है। वैरायटी कैप्सूल है, सारे चौधरी हैं। वो कहते हैं मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही। झगड़े हैं ना आज परिवारों में, किस बात के झगड़े? हर बीज अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। आपने देखा है, दो पेड़ लोग लगाते हैं ना, पार्क में कभी देखना जाके, दो पेड़ अगर लगते हैं ना तो सटा के कोई नहीं लगा। सोचो अगर मैं दो बीज धरती में एकदम साथ साथ डाल दूं, आज तो डाल दिए, लेकिन जैसे 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 अंकुर फूटेंगे, ये पौधा बनेगा, फिर झाड़ बनेगा, झाड़ से वृक्ष बनेगा, तो क्या होगा? इसको ऊपर उठने के लिए, फैलने के लिए जगह चाहिए। तो आपस में ऐसे मिल जाएंगे ये दो पेड़, इनको जगह नहीं मिलेगी खैर। तो जब भी दो पेड़ लगाए जाते हैं तो इनमें उचित दूरी रखी जाती है कि जब ये बढ़ेंगे तो आपस में इनकी शाखाएं टकराए नहीं, इनको पूरा पूरा पोषण मिल सके। बाबा कहता है अब बताओ, घरों में एक बच्चा भी छोटा सा कैप्सूल ही तो आता है हमारे घर, अपने संस्कार लेकर आता है,
अपनी उसकी बुद्धि होती है। एक बहू भी ऐसे ही आती है घरों, अपने संस्कार लेकर आती है, अपनी मन बुद्धि लेकर आती है। तो हम क्या करते हैं, सटा देते हैं इनको, सटा देते हैं। हमको गुलाम अच्छे लगते हैं, कहीं पूछ के जाना, कहीं बगैर पूछे जाना नहीं। बच्चों को पालते हैं ना वैसे। बच्चा चाहता है, 12-14 साल का बच्चा हो जाता है ना, तो उसको वो रोका रोका टाकी अच्छी नहीं लगती। छोटा बच्चा तो होता है, वो तो चलो चला लेता है। जैसे 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 वो 15, 16, 17 साल में जाएगा, वो एक अपनी लिबर्टी चाहता है, हम देते नहीं। आपने देखा, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं मूवी देखने, शॉपिंग करने, पिकनिक करने, पेरेंट्स को साथ कोई नहीं लेता। ऐसा ही है ना? क्यों? जिन पेरेंट्स ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज सब यार दोस्त इकट्ठे होते हैं, कहते हैं यार मस्ती करें। तो रिश्तों में प्यार तब होगा, एक दूसरे का सम्मान तब होगा, जब सबके पास अपना अपना स्पेस होगा। हम सामने वाले को अपने मन की बात बेधड़क होके कह सके, वो ओपन हार्ट उसको सुन सके। आज घरों में झगड़े इसलिए नहीं है कि मतभेद है, मतभेद हो, मतभेद तो हो, हर फूल का रंग अलग होगा, हर फूल की खुशबू बनावट सब अलग होगी, तो भेद तो होगा लाजमी, लेकिन मन भेद तो नहीं होना। मनों में दरारें आ जाती, कहते बच्चा सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं, औलाद सुनती नहीं, मन जैसे फटने लग जाता, दरार आ जाती है उसके। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे, संगम युग क्या है? कल्याणकारी युग है, जियो और जीने दो। सब आत्माएं, है ना, किसी के साथ ज्यादा सटे हैं क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है। कहते मेरे बिना कैसे जिएगा। लोग जब गार्डनिंग करते हैं, बगीचा बनाते हैं, तो पौधों को थोड़ा पास पास रखते हैं, ताकि एक की एनर्जी दूसरे को मिले। एक बढ़ रहा है और दूसरा अगर नहीं ग्रो कर रहा, तो साथ ले आते हैं उसको, वाइब्रेशंस मिलेंगी इसको। हम क्या करते हैं, जो बढ़ रहा होता है क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं, तो निकल जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना होगा ना। मैंने थोड़ी किसी की स्क्रिप्ट लिखी है कि ऐसा इसका भाग्य होगा। अपना ही नहीं लिख पाए तो दूसरे का क्या हाथ से लिखते। तो हर आत्मा अपने संस्कार पर, अपनी बुद्धि अनुसार जीवन में निर्णय भी लेती है, काम भी करती है ना। तो बाबा बच्चों को क्या सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर क्या करना है आपको? बाबा कहते हैं सब आत्माओं को भाई भाई की रूहानी दृष्टि पक्की कर। ये बाबा कहता है बच्चे, बाप का वरदान। भगवान वरदान लुटा। बाबा कहते हैं मैं वरदान के नाम पर तुमको बीज दे देता हूँ। अब बाबा कहता है इस बीज को फलीभूत करना, ये तुम बच्चों का काम। बाबा कहते हैं बच्चे, वो दिन आने वाले हैं तुम्हारे जिसको तुम याद करते हो। ये दुनिया पाताल लोक है, क्योंकि आत्मा पतित है, विकारी है, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अनंत है। बाबा कहते हैं रोग है यह आत्मा, मरते समय की भी इच्छा है,
कि मरते समय क्या होना चाहिए, कहाँ मरूं, कौन मेरे पास बैठा हो जब मरूं, मोक्ष देना इन्होंने। ये मन की कमजोर वृत्तियां हैं, कमजोर वृत्ति। तो बाबा कहते हैं होता वही है जो ड्रामा में नूंद होता है। जरूरी नहीं है कि अगर मैं सोचूं कि अगर मैं मरूं तो मेरे घर का कोई मेरे बहुत पास होना चाहिए। हो सकता है ड्रामा में नूंद ही नहीं। आप देख रहे हो ना दुनिया में क्या क्या होता है। अस्पताल में ही पेशेंट दम तोड़ जाता है, घर का कोई साथ नहीं होता। तो घर के लोग कहते हैं हम सारा दिन तो आना जाना करते रहते, अब हमें क्या पता था अभी जाने वाला है, तो हम 10 मिनट और बैठे रहे, क्या पता आखिर में कुछ कहना चाहता था, कुछ बोलना चाहता था। करते हैं मन में पछतावा या नहीं करते? अच्छा वहां खड़े भी रहेंगे तब भी रोना ही है, तब भी रोना है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा विकारी बन, ये रोग है बाबा कहता है। और ये रोग बाबा कहता है छूटा नहीं। दुनिया तो सोचती है कि कोई चलो शरीर छूट गया किसी का तो सोचते हैं चलो मुक्ति हो गई, बीमारी से छूटा, जो खिटपिट थी इनसे छूटा, चलो इसकी मुक्ति हो गई। नहीं, छूटता कोई भी नहीं है। शरीर ये यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन बाबा कहता है एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा? बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी यादें, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे सेंसेशंस, हमारे आकर्षण, हमारे लगाव, हमारी डिसलाइक, इन सब से बनता है हमारा लाइट का शरीर। लाइट का शरीर का मतलब समझते हो? कंफ्यूज मत हो जाना। रात को सपना देखते हो ना, सपने में कहाँ सोते हो? बेड पर, खटिया पर। लेकिन क्या कहते हो सुबह उठ के? पता है मैं रात को मैंने सपने में क्या देखा? क्या देखा वही तुम्हें सपने? मैंने सपने में देखा मैं कश्मीर में आ गया। वो कश्मीर की वादियां भी देखता है, उसकी ठंड को भी महसूस करता है, वहां शॉपिंग भी कराता है, बाजार भी देखता है। किसने देखा? हम तो बेड पे सो रहे हैं, वो भी आंखें बंद कर, बंद आंखों से सपना देख डाला। और वो भी ऐसा सपना कि सपने में कभी हंस भी पड़े, कभी रो भी पड़े, कभी घबरा भी गए, कभी पसीने पसीने आ गए। तो ये जो सपना देख रहा है ये कौन है? ये हमारी बुद्धि है। और वो हमारा मन है जो हमको कश्मीर की वादियों तक लेके चला गया। ये लाइट का शरीर है। एक सोया हुआ है खटिया पे, एक कह रहा है कि मैं कश्मीर को आया, एक कहता है कि मैं कल रात को पता है तेरे घर आया सपने में, तेरी मम्मी ने मुझे ये खिलाया सपने में। कई बार कहते हैं हाँ बात तो तेरी सही है, मम्मी ने खीर ही बना रखी थी कल, तू कह रहा है मैंने खीर खाई तो मम्मी ने खीर बनाई थी कल। मन, बुद्धि और संस्कार, इनसे बनता है हमारा लाइट का शरीर। लाइट का चेतना की बात है, आत्मा की बात है। आज देखो सुनते हैं हम सबसे कुछ ना कुछ, लेकिन ज्ञान बाबा कहता है बच्चे उतना निखारो, पॉलिशिंग करो इसकी भी। तो कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं भगवान ने आत्मा इतनी निराली चीज कैसे बनाई। आत्मा कोई चीज नहीं है कि उठा के हाथ में पकड़ सकते हो इसको। हम सब कहने को यहाँ जो यहाँ बैठे हैं अभी, आत्मा तो सबके अंदर है। एक बोल रही है बाकी सुन रहे हैं। लेकिन हम सारे कितने अलग अलग, सबकी सोच अलग, सबका खान पीन अलग, सबकी बोलचाल अलग,
सबकी जीवन की कहानियां अलग है। किसी को खाने में क्या पसंद है, किसी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझको सफेद रंग बहुत पसंद है, उसका किसी को बिल्कुल भी पसंद। तो हर आत्मा अलग है, यूनिक है। ये ब्यूटी है आत्मा। इनको मिलाओ नहीं रिश्तों के नाम पर कि मेरी औलाद ऐसी। कई बार सुनते हैं लोगों से, कहते हैं देखो औलाद ने क्या किया बुढ़ापे में, लगता है हमारी परवरिश में कोई कमी रहे। ये दुख का बीज है। ये हर जन्म साथ लेके जाओगे, हर जन्म में औलाद मिलेगी। बार बार यही महसूस होगा कि मेरी परवरिश में कमी है, मेरी परवरिश में कमी है, मेरे भाग्य में कमी है, मेरे भाग्य में कमी। बाबा कहते नहीं, हर आत्मा, देखो हर आत्मा का दुनिया में आने का तरीका क्या है? माँ का गर्भ, ये रास्ता है उसका दुनिया में आने। जैसे आप घर से उतरते हो ना, तो रास्ते से निकलते हो, रास्ते से गुजरते हो तो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। कोई मंदिर गया, कोई ऑफिस गया, कोई सेंटर गया, रास्ता है, रास्ते से गुजर जाना है बस। माँ का वो गर्भ भी उस बच्चे के लिए बस एक रास्ता है। रास्ता संभालता है, हमको नहीं संभालता। रास्ता साफ हो, सुरक्षित हो, आदमी आराम से चला जाता। तो रास्ते में फिसलन हो, कीचड़ पड़ा हो, तो चलते हुए डर लगता है। कई चोटें खा बैठते हैं, कितने कपड़े गंदे कर बैठते। तो माँ का गर्भ भी उस बच्चे के लिए एक रास्ता है। अब ये रास्ता कितना साफ है, साफ रास्ता सबको चाहिए ना। तो माँ का गर्भ साफ कैसे होता है? जब बाबा कहता है ये मोह रहित होता है। रास्ते पे चल के कितने लोग कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, रास्ता कभी किसी को पकड़ता नहीं कि देख अगर मैं नहीं होता, मुझ पर चलकर तू नहीं जाता, तो मंदिर तक पहुंच पाता। रास्ते पे घर नहीं बनते। हम सुन रहे थे एक प्रथा, रस्में होती है ना शादियों में अलग अलग, बड़ी एक अजीब सी हमने रस्म सुनी राजस्थान में। तो जो राजस्थानी लोग होते हैं ना, तो जब वो लड़का लड़की को बिहाने बारात के साथ आगे चलता है ना, तो वो क्या करता है, एक रस्म माँ के साथ पूरी करता है। माँ खड़ी होती है, और भी परिवार की औरतें होती हैं, माँ बूढ़ी होती है जैसे, है ना, तो गलत एंगल से नहीं समझना इसको। तो वो बताते हैं, कहते हैं वो बहुत भावुक क्षण होता है कि वो अंतिम बार जब लड़का वो दूल्हा बना है, तो वो क्या करता है, जैसे छोटा बच्चा फीडिंग करता है ना माँ से, तो माँ वो गाड़ी में बैठा है या घोड़ी पे, जहां पर भी जो भी उसकी रस्म रिवाज है, तो लास्ट में बस वो जाते हुए एक बार माँ की छाती से अपना मुख थोड़ा आगे लगाता है, तो आंखें भर जाती है माँ। इस रस्म का मतलब ये वो मानते हैं कि अब माँ ने ये बच्चा आखिरी बार ये माँ की छाती से लगा, अब ये पराया हो गया। ये रस्म है, वहां वो करते हैं इसको कि अब तक ये मेरा था, आज आज आखिरी बारी मेरी छाती से लगा। वो माँ ने ये मान लिया कि मैं रास्ता थी, इस बच्चे को अब आगे बढ़ना है। सोचो, हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं होता। बाबा कहता है ना, बच्चे तुम व्यर्थ खुद को दुखी भी करते हो, और दूसरों को बाबा कहता है दुख भी देते हो, उनके बारे में व्यर्थ नेगेटिव सोच सोच के कि ये ऐसा है, ऐसा है।
ये ऐसा नहीं होता तो मेरे जीवन में कितना सुख होता। नहीं बाबा, यहाँ कोई किसी को सुख देने अवतार नहीं लेता, माफ करना। सच्चाई है, जो पूरा जीवन सुख देती है माँ, जब वो भी दुनिया से रुखसत होती है ना, तो उससे बड़ा दुख कोई दे के जाता नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये सुखदाता का पाठ केवल एक किसका है? निराकार शिव का। बाबा कहते हैं ये पाठ मेरा है, सुखदाता मैं हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ। जिसको कहते हो राम नाम सत्य है, वो मैं हूँ। बाकी बाबा कहता है दुनिया में जिसके साथ भी तुम जुड़े हो, तुम्हें लगता है इसकी वजह से मेरे जीवन में सुख है, वो शरीर भी हो सकता है, वो धन भी हो सकता है, वो संबंधी भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरे सुख और दुख का कारण क्या बनता है ना? हम जब भक्ति करते थे तो हम समझते थे कि दुख और सुख तो कर्मों से मिलते हैं, ऐसा ही समझते थे। गलत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये बात तो सत्य है कि ये जो दुनिया है, इसमें जो प्रधानता है वो कर्म की है। कोई भी आत्मा बिना कर्म के यहाँ रह नहीं सकती। कर्म तो करना पड़ेगा। वेला बैठना भी कर्म, सोना भी कर्म, लड़ना भी कर्म, दान करना भी कर्म। कुछ तो करोगे, दुनिया में आ गए हो तो कुछ तो करेंगे। लेकिन कर्मों का आधार क्या है? कर्मों का बीज क्या है? हम जो कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों का बीज क्या है? वो है हमारे संस्कार। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। हमारे कर्म हमारी पहचान तो बहुत बाद में बनते हैं, और सारा जीवन हमारे कर्म की क्वालिटी एक जैसी नहीं रहती है। आज मूड अच्छा है, आज अच्छे से काम कर लेंगे। कल मूड खराब है, तबीयत खराब है, किसी ने कुछ कह दिया, आप करो काम, अब कहेंगे मेरा तो दिल ही नहीं करता। क्या हुआ? वही हाथ पैर है, इन्हीं से काम करना है, अब क्या हो गया? कर्म माना कर्मणा। बाबा कहते हैं कर्मणा का बीज क्या बनता है? हमारी मनसा। काम तो सब कर रहे हैं, खाना तो दुनिया बना रही है, एक माँ भी बनाती है। बाजारों में जाओ, ढाबे में, और लोग भी खाना बना रहे हैं, हाथों से ही बना रहे हैं, वही सब चीजें यूज कर रहे हैं जो एक माँ अपने घर में किचन में यूज करती है। वही साग सब्जी, वही रोटी आटा दाल चीनी नमक, जो भी वही चीजें बाहर बाजार में भी यूज हो रही है। लेकिन कर्मणा कर्मणा में फर्क क्यों पड़ गया? माँ जैसी रोटी कहते हैं कोई नहीं खिलाता दुनिया में। सत्य। कोई खिलाता है तो गिनता है कि मैंने इतनी बार खिला दिया। हम एक बार एक बहन के पास बैठे थे, तो बहुत प्यार से उन्होंने कुछ बनाया खिलाने के लिए, स्नैक्स थे। तो हम वहाँ बैठे, हमने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, बहुत भोले भाव से उन्होंने बोला, बहुत प्यार से बोला, कहते भूखी तो मैं भी थी, मैंने कहा था जल्दी से आ जाओ, इकट्ठे बैठ के खाएंगे। भूखी तो मैं भी थी, मेरे को एक बार भी नहीं कहा कि तू भी शुरू कर।
अक्सर जब माँ खिलाने बैठती है तो बच्चा पूछता नहीं मम्मी आपने खा लिया, पूछना चाहिए। लेकिन माँ का रुतबा, माँ की ममता अपने आप में इतनी असीम है कि वो बच्चा प्रेम में भूल ही जाता मेरी माँ ने कुछ खाया या नहीं। उसको पता है ये मुझे खिला के ही निहाल हो जाता। मेरा पेट भरा हो तो जैसे इसकी अंतर आत्मा शांत हो जाती है। ये है मन से। नहीं तो स्नैक्स तो बाजारों में खिलाने वाले एक से एक बैठे हैं। जाते हैं ना लोग, ऑर्डर करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो कर्म है ना, कर्म का भी बीज क्या बनता है। हमारी कर्म को करने के पीछे जो सोच है, जो वृत्ति है, जो विचार है, जो संकल्प है, यही तो आत्मा है। यही आत्मा है। क्यों लोग कहते हैं आत्मा दिखाई नहीं देती, विचार दिखाई नहीं देता। देता है विचार दिखाई। लेकिन हाँ, जब आप उस विचार को इम्प्लीमेंट करते हो, मन में विचार आया कि आज कुछ बनाए बढ़िया सा और खिलाएं सब, तो आपका विचार तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब आप बना के कुछ किसी को दे रहे हो, खिला रहे हो, तो वो जो आत्मा उस सुख का अनुभव करती है। देखो कोई खाता सिर्फ मालपुड़े नहीं है। हम कहते हैं ना हम खाने के भूखे थोड़ी है। अक्सर कह जाते हैं ना हम तेरी चाय के भूखे थोड़ी है, हमारे घर में सब कुछ है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भूखी किसकी है आज? निस्वार्थ प्यार। वो नहीं मिलता। तो भगवान के आगे आके कहते हैं कि बाबा तेरी एक बूंद के प्यास से। बाबा देखो हमारी प्यास कैसे बुझाता है, कैसे बुझाता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आप आत्माओं को निमित्त बना देता हूँ कि मेरी शक्ति लो और आपस में रूहानी प्रेम से रहो। बाबा कहता है सब राम के जैसे बन जाते, लेकिन सब मतलब सारी दुनिया की बात नहीं करता। बाबा कहता है सब माना जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं वो। तो बाबा कहते हैं तुम ही नई दुनिया में आ जाते हो। अभी हम जो यहाँ बैठे हैं सब बाप की श्रीमत सुनते हैं ना, भगवान की श्रीमत सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में एंट्री भी तुम्हारी है, सारी दुनिया नहीं जाएगी स्वर्ग। बाबा कहते हैं मैं खुद नहीं जाता। एक ही बार बाबा कहता है मैं शरीर लेता हूँ दूसरे का, वो भी बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पढ़ाने के लिए। उसके बाद बाबा कहते हैं मैं कोई शरीर ही नहीं लेता, और शरीर नहीं लूंगा तो बाबा कहता है स्वर्ग देखूंगा कैसे? मैं तो नहीं देखता। देख लो भगवान जैसा निस्वार्थ दुनिया में और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो कर्म संगम पर आके करता हूँ ना, ये कर्म क्या है? क्या है? भगवान जो इस समय कर्म कर रहा है वो क्या है? बाबा कहते हैं मैं केवल करण करावन हार हूँ। करवाता तुमसे हूँ। नाम तुम्हारा होता है। कहते हो ना भरता है भोला दानी, मेरा नाम हो रहा है, भोलेनाथ की दया से हर काम हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं अकर्ता हूँ। तभी देखो ब्रह्मा के तन में आता है, तो दुनिया तो ब्रह्मा को देखती है। कहते हैं ब्रह्मा बाबा का कमरा, ब्रह्मा बाबा की झोपड़ी। बाबा कहते हैं मैं तो न्यारा हूं इससे। इसके मुख से बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सुना देता
कोई होंगे बाबा कहता है जो बाप को पहचाने, फोटो में कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो आना ही गुप्त है। भगवान कैसे आता है, पतित दुनिया को पावन बनाता है, कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है कोई आस्तिक बन ही नहीं सकता। एक भी आस्तिक नहीं है दुनिया। तो बाबा कहता है अभी तुम ड्रामा को पहचाने, खुद को पहचाने, बाप को पहचाने, घर को पहचाने, समय को पहचाने। समय बाबा कहता है बच्चे अब वो नहीं रह गया कि तुम मन की इच्छाओं के पीछे भागते रहो। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तितलियों के पीछे भागते हैं, रंग बिरंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बस करो। ये तितलियां होती है ना, ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा तितली पकड़ लेगा और घर में ले जाकर उसको बेड पे सुलाएगा। नहीं, तितली तो फूलों पर ही जाकर बैठेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन की वासनाएं ये तितलियों जैसी। ये तो बाबा कहते हैं उड़ती ही रहती है। ये तेरी जेब में तितली तूने रख भी ली तो ये तो मर जाएगी। देखना जीवन में जो हमारी वासना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, वो तितली के जैसे मर जाती है। हमें उस वासना की कोई वैल्यू ही नहीं होती। किसी का पास बेटा नहीं होगा ना, वो पूरी जिंदगी यही कहेगा काश एक बेटा होता, काश एक बेटा होता। अभी तितली मिली नहीं है इसको। लेकिन देखो जिनके पास तितलियां हैं, जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, चार बेटे हैं, खीसे में पड़े हुए ऐसे ये बेटे जैसे मरी हुई तितलियां। कहते ना ही होते तो अच्छे थे। एक तरस रहा है, काश एक बेटा होता। तितली है नहीं ना उसके पास, वो तो भाग रहा है मन तितली के पीछे कि भगवान एक बेटा भी दे देता हमें। अब जिसको चार दिए हैं, इसकी जेब में तो जैसे तितलियां मर गई। कहते हैं ऐसे भी होने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो लड़की दे देता। अब जिनके पास लड़की है उनसे पूछो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तितलियां हाथ नहीं आती, आ जाती हैं तो मर जाती हैं। सुख ढूंढते हो ना तितलियों के जैसी, तो सुख के पीछे भाग रहे हैं। और जो चीजें मिली हुई हैं देखना, चेक करना, ये तितली के समान मरी पड़ी है। जो चीज मेरे जीवन में है वो मरी पड़ी है तितली की तरह। हमें उस चीज की कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं। कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात। नौकरी सबके पास है, बच्चे सबके पास हैं, घर सबके पास है। अरे जिसके पास नहीं है ये तितली, उससे पूछो। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमने समय को पहचाना, समय क्या कहता है तुम्हें, अब घर जा। अब बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के साथ बैठे हो तो कौन बनो, कौन बनो, समझदार, नॉलेजफुल बनो, भटको नहीं अभी। बाबा कहते हैं तुम्हारी भक्ति का फल है ये, तृप्त हो जाओ। बाबा कहते हैं इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आत्मा को संपन्न बना सके। आत्मा जब जब ये शरीर छोड़ती है खाली निकल जाती है, बेरंग लौट जाती है। सारी तितलियां यही छूट जाती हैं। मकान, बच्चे, परिवार, पैसा, ये शरीर, सब तितलियां पीछे छूट गई और हम चल पड़े फूल परवाह कर। तितली पीछे छूट गई, फूल आगे परवाह हो रहे। फिर ये फूल जब एक शरीर में जाएंगे तो फिर ये तितलियों के पीछे भागे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम क्यों शुभ है, क्योंकि बाबा कहता है इसी समय भगवान आकर आत्माओं को अज्ञान से भरपूर, ज्ञान से भरपूर करता है। और अज्ञान बाबा कहता है जो दुख है तुम्हारे जीवन का वो छट जाता है। अंधेरे कमरे में एक लाइट जलाओ तो अंधेरा भाग जा, छट जा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की ये बत्ती जगा के रखना। हर समय बाबा कहता है आत्मस्मृति का तिलक लगा हो। तो बाबा कहता है बच्चे
फिर सतयुग दूर नहीं। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा होगा, स्मृति तुम्हारी होगी, अटेंशन तुम्हारी होगी, पुरुषार्थ तुम्हारा होगा। तो ये सफर बाबा कहता है थोड़ा कठिन है, क्योंकि माया है। बाबा कहते हैं बार बार भूल जाते हो, तो सफर थोड़ा कठिन है। लेकिन बाबा कहता है फिर भी ना उदास हो मेरे हमसफर। बाबा कहता है जब तूने मेरा हाथ थाम लिया तो ये हो नहीं सकता कि मैं तुझे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे थोड़ा सा काम तुम्हारा भी होगा। वो लड़की जब फेरे लेती है ना शादी में, तो लड़का तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन वो लड़की भी प्रण लेती है कि मैं इसकी अर्धांगिनी, इसके हर कदम में इसके पीछे पीछे। बाबा कहता है तुम भी कौन हो, शिव की शक्तियां। बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा शिव और शक्ति का मिलन। जिस मार्ग पर बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हें चलाऊं, उस पर चलना है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हम। ओम शांति।